तो डियर स्टूडेंट, आज मेरे पास एक डॉक्यूमेंट हाथ लगा है और ये प्रूफ बताता है बहुत कुछ, जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसको ध्यान से देख लीजिए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के 18 मार्च तक हुए बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th और क्लास 12th में कई क्वेश्चन पूछे गए, वे त्रुटिपूर्ण थे। और इसके त्रुटिपूर्ण क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट करने के लिए मार्किंग स्कीम बनी। यहाँ पर मार्किंग स्कीम आगे का था, उसमें ही करेक्शन सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने किया। तो ये जो प्रोविजन होम बेस्ड कॉपी इवेल्युएशन हो रहा है, वहां पर सभी इवेल्युएटर कर रहे हैं। सेकंड है कि जो फर्स्ट फेज ऑफ सीबीएसई का सेंट्रलाइज्ड कॉपी इवेल्युएशन कब से शुरू हुआ, यहां पर आप देख लीजिए। इसको ये पूरा लिखता है कि 27 फरवरी से होम बेस्ड कॉपी का इवेल्युएशन शुरू हुआ और यह चला था 18 मार्च तक। इस दौरान सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के करीब 30 लाख कॉपी का इवेल्युएशन हुआ। तो यहां पर क्लास 10th और क्लास 12th दोनों में बता रहा है कि कई क्वेश्चन थे, जैसे क्लास 12th के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इसी तरह से क्लास 10th के सोशल स्टडीज, इंग्लिश, मैथ, साइंस में भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन पेपर में गड़बड़ी थी। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने यह कहा है कि जिस समय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को इस बात का इंफॉर्मेशन मिला कि क्लास 10th या क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर में कोई भी एरर था, तो उसने करेक्शन करने के लिए इमीडिएटली स्टेप उठाया और जो उसके स्पेशलाइज्ड टीचर उस सब्जेक्ट के मार्किंग स्कीम को बना रहे थे, तो उसमें उन्होंने उन आंसरों के लिए स्पेशल मार्क्स, जिसको हम लोग एक्स्ट्रा मार्क्स कहते हैं, प्रोविजन किया। अब इसके साथ यह भी बोला कि इसकी सबसे बड़ी बेनिफिट यह हुई है कि जिन स्टूडेंट ने गलत क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, उनको भी उस गलत क्वेश्चन के लिए फुल मार्क्स दिए जाएंगे। जिन स्टूडेंट ने उन गलत क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट किया, उनको भी मार्क्स दिए जाएंगे। और जिन स्टूडेंट ने उन क्वेश्चनों को थोड़ा सा अटेम्प्ट किया, उसको भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के मार्किंग स्कीम में मार्क्स देने का प्रोविजन है। ये एरर दो तरह के हैं, या तो क्वेश्चन पेपर में न्यूमेरिकल मिस्टेक्स हो, या एक्सप्लेनेशन का एरर हो, उसके एक्सप्लेनेशन का लेवल बहुत हाई हो और स्टूडेंट क्लास 10th या क्लास 12th का नहीं समझ पाया हो। मतलब कि क्लास 12th फिजिक्स में न्यूमेरिकल अगर आईआईटी के लेवल का दे दिया गया, तो वहां पर भी उसे मार्क्स दिए जाएंगे, ऐसा ये रिपोर्ट बता रहा है। इसी के साथ कहा जा रहा है कि जितने भी क्वेश्चन पेपर में गलतियां पकड़ में आई हैं, तो उनमें मार्क्स देने के साथ इस बात का ध्यान रखा गया है कि स्टूडेंट से किसी तरह का अनजस्टिफिकेशन नहीं हुआ हो, और इसके लिए इवेलुएटर ध्यान रखेंगे कि स्टूडेंट को जस्टिफाइड मार्क्स दिए जाएं। मतलब यह हुआ कि स्टूडेंट ने उन क्वेश्चनों से कंसर्न आंसर को लिखा या नहीं लिखा, इस पर भी उनको थोड़े से मार्क्स अवार्ड कर दिए जाए। यहाँ पर रिपोर्ट कॉपी वैल्यूएशन और सेंटर को लेकर है कि सभी एग्जामिनेशन कोऑर्डिनेशन सेंटर या फिर इवैल्यूएशन कोऑर्डिनेशन सेंटर, इवैल्यूएशन इंचार्ज, असिस्टेंट हेड एग्जामिनर और असिस्टेंट एग्जाम सुपरवाइजर, इवैल्यूएशन सुपरवाइजर, सभी को प्रत्येक दिन कॉपी चेकिंग की रिपोर्टिंग देनी पड़ती है। और ये रिपोर्टिंग ड्यूली उसी दिन शाम में देनी होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को, कि कितनी कॉपी का चेकिंग हुआ, कितनी कॉपी का चेकिंग नहीं हुआ, इसके साथ कितने स्टूडेंट पास किए, कितने स्टूडेंट फेल किए। अब है कि आपके जो रिजल्ट निकलेंगे और आप अपने रिजल्ट से असंतोष प्रकट करेंगे, तो आपको 72 आवर्स का टाइम मिलेगा जिस दिन से रिजल्ट पब्लिकेशन होगा, कि आप अपने कंप्लेन को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से कर सकेंगे। यह बताता है कि जितने भी इवैल्यूएशन सेंटर पर सीबीएसई क्लास 10th और क्लास 12th की कॉपी चेकिंग हो रही है, वहां पर प्रत्येक दिन स्पेशलाइज्ड टीचर होम बेस्ड कॉपी इवैल्यूएशन में इवैल्यूएटरों के द्वारा कॉपी चेक कर इवैल्यूएशन सेंटर पर लाए गए, उसको दोबारा चेक करके यह देख रहे हैं कि कहीं पर किसी स्टूडेंट को कम मार्क्स तो नहीं अवार्ड कर दिया गया। इन सब दो पॉइंट पर मार्क्स दिए जा रहे हैं, इसलिए स्टूडेंट को आश्वस्त होना चाहिए और स्टूडेंट को रिलाई करना चाहिए कि बहुत जल्दी बेहतर मार्क्स मिलेंगे और इस एग्जामिनेशन के रिजल्ट बेस्ट होंगे। So make the black thumb blue if you like the video and subscribe the channel for such more updates.